औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम माफ़ीनामा के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है तरबियत औलाद। जब वालिदैन का मकसद हयात हसूल दौलत, आराम तलबी, वक़्त गुजारी और ऐश करना बन जाए तो वो अपनी औलाद की क्या तरबियत करेंगे। और जब तरबियत औलाद से बेपरवाही के असरात सामने आते हैं तो वो हर किसी न किसी के सामने अपनी औलाद के बिगड़ने का रोना रोते हैं। नेक औलाद अल्लाह सुब्हान ताला का अजीम इनाम है। औलाद सालिह के लिए अल्लाह सुब्हान ताला के प्यारे नबी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की। कुरान पाक में इरशाद का मफ़हूम, ऐ मेरे रब मुझे पाक औलाद अता फरमा। यही वो नेक औलाद है जो दुनिया में अपने वालिदैन के लिए राहत जान और आँखों की ठंडक का सामान बनती है। नेक औलाद बचपन में अपने वालिदैन के लिए दिल का सुरूर, जवानी में आँखों का नूर और वालिदैन के बूढ़े हो जाने पर इनका सहारा बनती है। फिर जब ये वालिदैन दुनिया से गुजर जाते हैं तो ये सादतमंद औलाद अपने वालिदैन के लिए बख्शिश का सामान बनती है। जैसा कि हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी मर जाता है तो इसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 कामों के इनका सिलसिला जारी रहता है। सदका जारिया, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, और नेक औलाद जो इसके हक़ में दुआए खैर करे। वही औलाद नफ़ा बख्श साबित होगी जो नेक और सालिहा हो। और यह हकीकत भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि औलाद नेक या बद बनाने में वालिदैन की तरबियत का बड़ा दखल होता है। मौजूदा दौर में अखलाकी कदरों की पामाली किसी से ढकी छुपी नहीं है। नेकियां करना बेहद दुश्वार और अर्तकाब गुनाह बहुत आसान हो चुका है। वालिदैन इसकी ज़िम्मेदारी एक दूसरे पर आयद करके ख़ुद को बरी ज़िम्मा समझते हैं, मगर याद रखिए औलाद की तरबियत में सिर्फ माँ या महज बाप की नहीं बल्कि दोनों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मफ़हूम कुछ यूँ है, मर्द अपने घर का रखवाला है और इससे इसकी रैत के बारे में बात परस होगी, और औरत शोहर के घर की रखवाली है और इससे इसके बारे में सवाल होगा। वालिदैन और ज़िम्मेदार लोग अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ऐसे असातिज़ा का इंतखाब किया करते थे जो इल्म व अदब के लिहाज से बुलंद हों, ताकि वो बच्चे को सही अकीदा और अखलाक सिखाएं और इस्लाम की तालीम के फरीज़े को बाखूबी अदा कर सकें। लेकिन जब से सोशल मीडिया का खुमार सर चढ़कर बो रहा है, टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ है, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। मौजूदा दौर इंटरनेट का दौर है और तमाम दुनिया सिमट कर एक बटन के क्लिक पर आ गई है। राब्ते सिमट गए हैं। हर चीज़ के 2 पहलू हैं, फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। अगर आप मुस्बत रहेंगे तो फ़ायदा, अगर मनफी रुझान रहेगा तो तबाही। अब यह वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों पर कड़ी निगरानी रखें। अच्छाई से ज़्यादा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है और नई नस्ल खुसूसन टिकटॉक के गलत इस्तेमाल की तरफ खिंची चली जा रही है, जिसमें मंशियात का इस्तेमाल, असला की नुमाइश, डांस पार्टियाँ, वाहियात किस्म की वीडियोस और कई ज़ाती नौइयत की तस्वीर वीडियोस पर अपलोड कर रहे हैं, जो कि ना सिर्फ कानूनी तौर पर जुर्म है और अखलाकी तौर पर भी गलत है। गुजरात के इलाके ततले आलम में एक ऐसा ही वाक़या रोनुमा हुआ। आए दिन रोज़ाना इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, जिसमें सोशल मीडिया पर दोस्ती तो होती है मगर इसका इंजाम बहुत भयानक होता है। गुजरात ततले मोहल्ला रशीद कॉलोनी के इलाके के रहायशी 15 साल सुलेमान अहमद ने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बना रखा था, जिसमें इसने अपनी तरजीहात बताई थी। इसकी दोस्ती इसके एक महल्लेदार हनान रऊफ से थी। सोशल मीडिया पर इसकी दोस्ती अवैस और कामों की के फ़िया नेम से हो गई। कुछ अर्सा बाद सब ने अपने अपने नंबर दिए और गपशप व्हाट्सएप पर शुरू हो गई। ये चारों दोस्त एक ही उम्र के थे,
एक दूसरे के घरों में दावतें करना और रोज़ाना टिकटॉक बनाना उनका मशगला बन गया था। जो प्रोग्राम ज़्यादा एडवेंचर होता उसे अपलोड कर देते। असला की नुमाइश उनका महबूब मशगला था। अवैस के पास 3 अदद पिस्तौल थे, जिनमें 2 लाइसेंसी और 1 बगैर लाइसेंस के पिस्तौल था। ये 5 नवंबर 2020 का दिन था। दोस्तों ने रात को फैज़ान के घर दावत का प्रोग्राम बनाया। रात को चारों दोस्त इकट्ठे हुए। फैज़ान टिकटॉक की वीडियो बनाने लगा। किसी ने गौर नहीं किया कि पिस्तौल के अंदर गोलियां भी हैं और ये चल सकती हैं। इसी दौरान ट्रैगर दब गया और ब्रश चल गया। 2 गोलियां 15 साल सुलेमान के पेट में जा लगी और इसकी हालत ख़राब हो गई। तीनों नौजवान घबरा गए। फौरी तौर पर THQ अस्पताल कामों की ले जाया गया, लेकिन सुलेमान जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया और बाकी दोस्त पुलिस की हिरासत में हैं। टिकटॉक ने 4 ख़ानदान तबाह कर दिए। कराची टिकटॉक के जुनून ने एक और नौजवान की जान ले ली। क्लिफ्टन के करीब औरंगी टोन का रहायशी उज़ैर पहाड़ी पत्थर पर चढ़कर टिकटॉक बना रहा था कि एक भारी पत्थर इस पर आ गिरा। इसके दोस्त शदीद ज़ख्मी हालत में जिना हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे कि वो भी रास्ते में दम तोड़ गया। कोयटा सरियाव रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार ने ट्रेन के आगे से मोटरसाइकिल निकालने की कोशिश की। दोस्त इसकी टिकटॉक बना रहे थे। इसकी किस्मत अच्छी थी कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उसे बचा लिया और एडवेंचर वीडियो उसे महंगी पड़ गई। ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन मोटरसाइकिल तबाह हो गई। फैसलाबाद समनाबाद के इलाके में इंजीनियरिंग का तालिब इल्म टिकटॉक बनाते हुए ट्रेन की टक्कर लगने से जान बाक हो गया। वाक़या गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग का तालिब इल्म था। समनाबाद फाटक के सामने से गुजरने वाले रेलवे लाइन की पटरी पर खड़ा टिकटॉक बनाने में मसरूफ़ था। इसी दौरान 112 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन जो लाहौर से मुल्तान जा रही थी कि वो उसके आगे आ गया और ट्रेन की टक्कर लगने से अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। वो अपने फैमिली में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़ा था। एक टिकटॉक के एडवेंचर ने माँ बाप और 5 बांध भाइयों को सारी उम्र के लिए रोता छोड़ गया। सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह सुब्हान ताला की एक बहुत बड़ी नेमत और अमानत है। ज़िंदगी की कदर कीजिए। अपने माँ बाप, बहन भाइयों और दीगर अजीज़ कारब और अपने हल्के अहबाब का ख्याल रखें। अपने मेज़बान राना शकील रहमान को इजाज़त दीजिए। अपने घर का, महल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई निसफ़ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।